जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सब कुछ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में अपने व्यस्त होंगे। बाबू आप लोग का हर क्लास चल रहा है, मैथ का हम क्लास करा रहे हैं। मैथ में आपका एनसीईआरटी भी कराया जा रहा है, आपका किसी सीना भी कराया जा रहा है। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन भी आया नहीं है, लेकिन जस्ट ही वो भी आने वाला है। देखो, हम पहले आपको किसी सीना का कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। आप देखो एनसीईआरटी तुम्हारा स्टार्ट कराता है, जिससे होगा क्या कि तुम समझोगे कि हाँ सर एनसीईआरटी भी करा रहा है। नहीं तो तुम समझोगे कि सर तो एनसीईआरटी पढ़ाइए नहीं रहे हैं। अरे रे, तुम समझोगे तो सर तो एनसीईआरटी पढ़ाइए नहीं रहे हैं, खाली बस ये केसीसी ना करा रहे हैं, तो तुम्हारा एग्जाम का तैयारी कैसे होगा? लेकिन ऐसा बात नहीं है बाबू, हम तुमको जितना करा रहे हैं उतना इनफ है, समझे? तो इसीलिए बिना किसी बात के, बिना किसी टेंशन के तुम तैयार करो, ठीक है? काहे ऐसा हो जा रहा है रे? ठीक है। हाँ अब ठीक है, बढ़िया है। चलो तो देखो, तुम्हारा जो आज का लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम क्या कराने वाले हैं? तो इस लेक्चर में हम तुम्हारा आज कराने वाले हैं 8.1। क्या कराने वाले हैं बाबू? तुम्हारा आज होगा 8.1, ठीक है? 8.1 के सारे क्वेश्चन कराएंगे, हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ कराएंगे। और जबकि तुमको इतना पता होगा कि जो तुम केसी सिन्हा वाला बैच पढ़े हो, केसी सिन्हा वाला, ठीक है, उसमें तुमको लगभग सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के 8.1 के क्वेश्चन करा दिए गए हैं। फिर भी वो तुम्हारे एग्जाम्पल में थे और तुम्हारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे, तुम्हारा मिक्स था। लेकिन फिर भी हम तुमको एनसीईआरटी का एक पर्सनल और प्लेलिस्ट बना करके और बढ़िया से एनसीईआरटी का एक अलग कोर्स करा देंगे, मतलब एनसीईआरटी का, जिससे तुम्हारा एग्जाम पर्सपेक्टिव से एकदम 100 आउट ऑफ 100 का तैयारी हो जाए, ठीक है? इतना बात तो पता है बाबू, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि एग्जाम में जो तुम्हारा 100 मार्क्स क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारे सारे के सारे एनसीईआरटी से आएगा, ठीक है? लेकिन हाँ, जो चाहता है कि हमको सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, हमको अच्छा काम करना, मतलब अच्छा सीखना है, नॉलेज बढ़िया चाहिए, उसके लिए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। इसीलिए एक्स्ट्रा में ये कोर्स लाए थे और ये क्वेश्चन अभी कोर्स चलेगा। इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन कराया जाएगा, जिससे आपको एनसीईआरटी का जो बेस है वो एकदम परफेक्ट और मजबूत हो जाए, ठीक है? चलो आज का जो हम लोग जो फर्स्ट वाला है उसमें हम लोग को देखना है कि पहला जो हम लोग कोर्स है उसमें करेंगे क्या। जो पहला हम लोग का लेक्चर है उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन होने वाला है, तो उसमें जो टोटल 8.1 के सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? पहला हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, चलो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। जिसका कोण बी क्या है? समकोण है, ठीक है? ए बी क्या है? 24 सेंटीमीटर, बी सी क्या है? 7 सेंटीमीटर, और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका? इसका साइन ए का, कॉस ए का, साइन सी का, कॉस सी का, जो कि हम तुमको ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुके हैं केसीसी नाम है। यही केसीसी नाम तुमको क्वेश्चन करा चुके हैं, फिर भी हम तुमको यहाँ पे कराएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो एनसीईआरटी का अलग से हो वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है? अब चलो ये वाला जो तुम देख पा रहे हो, अच्छे से इसको समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो, तो क्वेश्चन में पहले तो क्वेश्चन के अनुसार तुम फिगर बनाते चलो, ताकि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड होते चले। अब इसको फिगर बनाने के तुम क्या करोगे, देखो। जैसा तुम्हारा क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज, कोई त्रिभुज एबीसी है, तो पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पे अरे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है? अरे यार रो यहाँ लाइन लेने दो, ताकि तुम्हारा बढ़िया अच्छा बने फिगर, ठीक है? मान लो तुम्हारा ये कोई त्रिभुज हो गया, ठीक है? ये तुम्हारा एक क्या हो गया बाबू? तो ये तुम्हारा एक त्रिभुज हो गया, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? दिख रहा है बढ़िया फ्रेश दिख रहा है ना? ये तुम्हारा क्या हो गया? यह एक तुम्हारा त्रिभुज हो गया, ठीक है? त्रिभुज कौन सा हो गया? तो ए बी सी, जिसमें बी क्या है? समकोण है। समकोण कौन सा है बाबू? तुम्हारा बी है। तो समकोण मतलब जहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? समकोण मतलब बी, ठीक है? और उसके बाद बोल रहा है अब तुम ए इसका नाम दे दो या फिर इसका नाम दे दो और सी इसका नाम दे दो, मतलब बी सी तुम चेंज कर सकते तुम्हारे अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए बी तुम्हारा कितना है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ए बी देखो, ये जो तुम्हारा ए बी है ये कितना है बाबू? तो ये है तुम्हारा 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ए बी तुम्हारा 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। बी सी तुम्हारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है? और पूछ रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, तो तुम्हारा ए सी नहीं दिया है, ठीक है? और पूछ रहा है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ठीक है? यही क्वेश्चन तुम्हारा पूछ रहा था। चलो इसको क्वेश्चन को हम लोग अपने पीडीएफ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलो अब तुम्हारा फिगर बन गया, यहाँ पे फिगर बनाया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है? तैयार हो गया। अब इसके बाद तुमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? तो साइन पूछ रहा था, कॉस साइन ए कॉस ए का साइन सी कॉस सी, ये ना पूछ रहा था। तब क्वेश्चन में तुम देखो, एक बात बताओ, यहाँ पे तुमको दिया क्या क्या है? मतलब अगर मान लो तुम सी के पर्सपेक्टिव, मान लो तुम्हारा कोण क्या है? तुम्हारा सी जो है वो एक कोण है, ठीक है? सी तुम्हारा क्या है? कोण है। तो सी पर्सपेक्टिव से तुम्हारा परपेंडिकुलर मतलब लंब क्या है? तो तुम्हारा लंब क्या है? ये है ना लंब, ये तुम्हारा लंब है। तो तुम्हारा लंब कितना दिया है? तुम मान लो यहाँ पे कोण ए सी बी के लिए, ठीक है? ए सी बी के लिए, ए सी बी के लिए, ए सी बी के लिए, ए सी बी के लिए तुम जब कोण लोगे,
मतलब त्रिभुज में ए सी बी, देखो जब रचना तुम 9th क्लास में पढ़े होगे, मतलब त्रिभुज वाला चैप्टर, तो उसमें दिखाया गया होगा कि जो कोण बीच में रहता है ना, मतलब जो कोण बीच में रहता है वही तुम्हारा मेन कोण रहता है। ए सी बी, सी क्या है, बीच में है, तो यहाँ पे कोण कौन सा बात हो रहा है, सी कोण के लिए बात होता है। ए सी बी मतलब कोण सी का बात हो रहा है, ठीक है। इसके लिए तुम्हारा परपेंडिकुलर मतलब लंब क्या है, तुम्हारा लंब क्या है बाबू, तो लंब कितना है, तो 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर जो कि तुम्हारा दिया है। आधार कितना है तुम्हारा, आधार आधार कितना है बाबू, तो आधार है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर इतना तुम्हारा दे दिया है, इतना तुमको दे दिया है। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर वो तुमसे पूछ दे यहाँ पे, जैसे दिया है, ठीक है, दिया है, अगर दिया है में जो लिखा रहता है ना, तो दिया है में क्या लिखोगे, यही नहीं लिखोगे कि हमको ये दिया है को पहले त्रिभुज ए बी सी कोण ए सी बी के लिए मानते हैं, तो वहाँ पे हमारा लंब क्या है, ये है, कर्ण क्या है, ये है, और यहाँ हमारा हाइपोटेनस जो है वो नहीं दिया है। तो हाइपोटेनस मतलब कर्ण बराबर क्या होता है, नहीं दिया, तो कर्ण बराबर तुम क्या करोगे, तो कर्ण बराबर तुम जानते हो, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होता है ना। इतना तो तुमको पता होगा, हम आशा करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में बता चुके तुमको पहला इंट्रो वाला लेक्चर में, ठीक है। जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो तुम्हारे लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना है। चलो अब आगे देखो, तो क्या करोगे, तुम्हारा कर्ण दिया नहीं है, दिया क्या क्या है, लंब दिया है, आधार दिया है, तो कर्ण के स्क्वायर को इसे रहने दो, कर्ण का स्क्वायर, और बराबर में लिखो लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना है बाबू, 24 सेंटीमीटर, तो 24 को 24 लिखो, और एक सेकंड सेंटीमीटर भी लगाओ, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में आधार क्या है, आधार कितना है, 7 7 है, तो 7 का 7 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब तुम कह रहे हो सर यहाँ पे आप सेंटीमीटर का लगा रहे हैं, डायरेक्ट हम 7 का ही नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट तुम्हारा 27 का है, 24 का ही नहीं लिख रहे हैं। देखो 24 या फिर 7 लिखेंगे तो तुम्हारा यूनिट है ये गायब हो जाएगा, यहाँ पे कोई रेशियो नहीं है, तुम्हारा अनुपात वगैरह नहीं है। अनुपात रहता तब तुम नहीं लिखते, तो डायरेक्ट कर देता, वो हो जाता, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इकाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारा कर्ण स्क्वायर कितना होगा बाबू, तो कर्ण स्क्वायर बराबर इतना होता है, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर तुम निकाल लो, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा तुम्हारा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर तुम देख सकते हो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, याद है ना, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 7 का कितना हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है ना, हो गया ना। अब चलो इसके बाद देखो, इसके बाद जब तुम्हारा ये हो गया, उसके बाद तुमको दिखाते हैं, तुम्हारा कितना आ गया था, कर्ण कितना आ गया था बाबू, यहाँ पे तुम देख सकते हो तुम्हारा जो कर्ण है वो कितना है, तुम्हारा कर्ण स्क्वायर बराबर कितना है, तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो तुम्हारा टोटल हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा कितना आ गया, जैसे तुम्हारा आ गया यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया तुम्हारा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना, देख पा रहे हो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्ण के ऊपर रूट है, स्क्वायर है, स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर जो तुम्हारा स्क्वायर है इस साइड, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, तो उस साइड तुम्हारा ये रूट चढ़ाता है ना। तो कर्ण बराबर तुम क्या लिख सकते हो, तो रूट के अंदर कर्ण बराबर तुम लिख सकते हो रूट के अंदर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 625 का रूट कितना होता है तुम्हारा, 625 का रूट तुम्हारा कितना होता है, तो होता है तुम्हारा 25, और सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या होता है, सेंटीमीटर, और यहाँ पे प्लस और माइनस, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर प्लस माइनस का तो यहाँ पे बातें नहीं हुआ, आप प्लस माइनस ला कहाँ से दिए, तो तुमको एक बात पता होना चाहिए, हम बोले थे एकदम बेसिक में और डेप्थ के साथ बताएंगे, पहले का भी तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट बेसिक क्लास का छूटा हो तो मजबूत हो जाए, तो इन फ्यूचर तुमको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज जिसे हमें प्लस माइनस कहाँ से आ गया, ये ना पूछ रहे हो, तुमको डाउट आ रहा है सर यहाँ प्लस माइनस कहाँ से ला दिए, तो प्लस माइनस जब तुम रूट को भेजते हो, रूट तोड़ते हो, तो तुम्हारा प्लस और माइनस दोनों में टूटता है। अब देखो जैसे तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये तुम्हारा क्या है, मान लो ये तुम्हारा एक ही चीज है, ठीक है, क्या है बाबू, ये तुम्हारा एक लाइन हो गया, ठीक है। क्या तुम इसका लाइन का जो लंबाई है वो कौन चीज बताओगे, लाइन का लंबाई कब नेगेटिव में बताओगे, कब ने बोलोगे -4 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसा बोल पाओगे, बोलते हो, नहीं बोलते हो ना, क्या बोलते हो, 4 सेंटीमीटर लंबा है, 5 सेंटीमीटर लंबा है, या फिर 10 सेंटीमीटर, या फिर 10 मीटर,
कुछ भी जो दूरी होता है वो तुम्हारा नेगेटिव होता है कि -400 किलोमीटर गए थे, ऐसा होता है? नहीं ना होता है। वो 400 किलोमीटर तुम्हारा दूरी हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। या तो तुम इधर से देखो, ठीक है, या फिर तुम इधर से देखो। किधर से भी देखोगे तो तुम्हारा जो दूरी होता है वो हमेशा तुम्हारा पॉजिटिव में ही होता है। लंबाई होता है वो तुम्हारा पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा, केवल तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इतना तो तुम्हारा क्लियर हो गया, आशा करते हैं। अब इसका देखो, तुम्हारा 25 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया बाबू? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये जो तुम्हारा कर्ण था, तो तुम्हारा कर्ण ये एच तुम्हारा कितना आ गया है, 25 सेंटीमीटर आ गया है। एच तुम्हारा कितना आ गया है, 25 सेंटीमीटर, जो कि हमको पहले नहीं दिया था। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है उसको देखो। क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछ रहा है, एक चीज देखो, क्वेश्चन में तुमसे पूछ क्या रहा है। तो पहले पूछ रहा है साइन ए कॉस ए, ठीक है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। साइन ए पूछ रहा है, कॉस ए पूछ रहा है, साइन सी पूछ रहा है, कॉस सी पूछ रहा है, यही ना? तो अब चलो हम दिखाते हैं तुमको। अब तुम्हारा ये जो फिगर है इसमें तुमको याद ही होगा, फिगर का पूरा तैयार हो गया होगा। ठीक है, अब चलो, अब देख रहे हो तुम्हारा फिगर एकदम तैयार हो गया, मस्त एकदम तुम्हारा फिगर तैयार हो गया। तुमको क्या क्या मिल गया, तुम्हारा हाइपोटेनस भी मिल गया, हाइपोटेनस भी मिल गया, ठीक है, और तुम्हारा लंब भी मिल गया, तुम्हारा आधार भी मिल गया। ठीक है, अब चलो हम निकालते हैं। पहले तुम्हारा शुरू करेंगे साइन ए से। पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या था, क्वेश्चन जो तुम्हारा था वो क्या था, क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, एक बताओ। पहले तुम्हारा था साइन ए, साइन ए था, साइन ए बराबर क्या होता है, फिर था कि साइन ए के बाद तुम्हारा था कॉस ए था, इतना था। उसके बाद क्या था तुम्हारा, उसके बाद था तुम्हारा साइन सी, ठीक है, और उसके बाद था तुम्हारा कॉस सी। ठीक है, बस यही ना था, यही क्वेश्चन तुम्हारे थे, और इनको हमको लोग को निकालना है। ठीक है, अब चलो साइन ए जो है उसको पहले निकालते हैं। साइन ए तुम्हारा क्या होता है, साइन ए मतलब, साइन ए का मतलब इस कोण की बात हो रहा है, इस कोण की बात हो रहा है, मतलब इस कोण से। तो इसके लिए तुम्हारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बाबू, इसके लिए तुम्हारा जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, एकदम इसके सामने आएगा, ये वाला होगा, ये वाला जो लाइन है तुम्हारा, तो तुम्हारा परपेंडिकुलर का यही लाइन होगा ना, यही लाइन। क्यों? क्योंकि ये एकदम कोण के सामने वाले लाइन को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, तुमको पता है। तुम्हारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। इसके लिए बीसी अपॉन हाइपोटेनस कितना होगा तुम्हारा, एसी होगा, एसी होगा, एसी, बीसी अपॉन एसी। और तुम्हारा बीसी कितना है बाबू, तो 7 सेंटीमीटर है, और एसी तुम्हारा कितना है बाबू, तो एसी तुम्हारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, मतलब 7/25 हो गया आंसर। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है ना? अब आगे चले। अब देखो कॉस ए, कॉस ए के लिए, तो कॉस ए के लिए यही है, तो ये जो तुम्हारा सामने वाला है ई हो जाएगा लंब, ई हो जाएगा आधार, ई हो जाएगा कर्ण। तो ये वाला जो है ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा आधार है ना, ये तुम्हारा आधार है। तो आधार क्या होगा, ए बी होगा, ए बी, ठीक है, और बटा में कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा ए सी, ए बी बटा ए सी। तो ए बी तुम्हारा कितना है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर, और जो तुम्हारा ये आधार है कर्ण है, कर्ण ए सी, ये कितना है, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर फिर खत्म, तो आया कितना तुम्हारा, 24/25 हो गया ना? अब बन गया एकदम बढ़िया से, अच्छे तरीके से। अब देखो ये जो तुम्हारा साइन सी और कॉस सी है, तो इसको भी तुम बनाओ। साइन सी के लिए तुम्हारा क्या होगा बताओ, साइन सी तुम्हारा कौन सा होगा, साइन सी, ये जो तुम्हारा कोण है यही ना होगा, यहाँ से ये वाला तुम्हारा बन जाएगा साइन। ठीक है, ये वाला तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा कोण हो जाएगा कोण सी तुम्हारा ही हो जाएगा, और इसके सामने वाला भुजा तुम्हारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? ये तुम्हारा कोण सी है, तो इसके सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर, मतलब एक सेकंड, हाँ, मतलब ये जो तुम्हारा सामने वाला है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये तुम्हारा हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो जाएगा, और ये वाला तुम्हारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा लंब क्या हो जाएगा, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है तुम्हारा, होता है ना लंब बटा आधार। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब कौन सा है, लंब कौन सा है, 24 है, 24 सेंटीमीटर है, और आधार कौन सा है, तो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, बचा कितना, 24/7 हो गया ना? कोई डाउट दुख तकलीफ बीमारी उमारी नहीं ना है, हो तो बताओ फटाफट, नहीं है ना? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ा जाए। अब देखो यहाँ पे था तुम्हारा साइन सी, किधर गया रे, साइन सी के बाद था तुम्हारा कौन सी था, कॉस सी, कॉस सी यही ना था, कॉस थी सी, क्या था तुम्हारा, साइन सी के बाद क्या था तुम्हारा बाबू, तो था तुम्हारा कॉस सी। ठीक है, कॉस सी में कोई दिक्कत नहीं है ना?
अब cos c के लिए तुम क्या करोगे, जैसे तुम्हारा ये वाला था, ये वाला तुम्हारा जो क्या है, ये तुम्हारा वाला लंब है, ठीक है, नीचे वाला आधार है। तो साइन थीटा का तुमको क्या बताए थे, साइन थीटा का तुम्हारा लंब बटा आधार बताए, कर्ण बताए थे। और cos थीटा का तो आधार बटा कर्ण सिखाया था ना, ये सब याद है कि भुला दिए हो सब, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार तुम्हारा कितना होता है बाबू, आधार तुम्हारा कितना होगा, तो आधार तुम्हारा कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और जो तुम्हारा कर्ण है वो कितना, और कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खत्म, और 7/25, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ये तुम्हारा हो गया यहाँ का आंसर, ठीक है। कोई डाउट, कोई दुख तकलीफ नहीं है ना, पूरा खत्म हो गया। मतलब पहला नंबर क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ फटाफट, नहीं है, आगे बढ़ा जाए, चलो। अब देखो तुम्हारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एक सेकंड पहले इसको इरेज करने दो। ये देखो, ये तुम्हारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये बोल रहा है आकृति 8.3, 8.3 किधर है, इधर है, ये वाला आकृति में पूछ रहा है, मतलब इस वाले फिगर में पूछ रहा है, ठीक है। 8.3 में 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर, ठीक है, का मान ज्ञात करना है, मतलब 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है, समझ में आ रहा है ना। 10p और माइनस कॉट आर का मान क्या करना है बाबू, तुमको ज्ञात करना है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो इसको थोड़ा ज्ञात में किया जाए, तैयार हो फटाफट। चलो इसके बाद चलो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो आपको पीडीएफ में लिखा हुआ मिलेगा, आप आराम से वहां से देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको क्या बोल रहा था, आप देख रहे थे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है उसमें क्या बता रहा था, यहाँ पे ये तुम्हारा पी क्यू आर कोई क्या है, त्रिभुज है, क्या है बाबू, तो पी क्यू आर तुम्हारा क्या है, एक त्रिभुज है। पहले एक त्रिभुज बनाओ, ये तुम्हारा एक हो गया त्रिभुज, ठीक है, यह त्रिभुज, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, हो गया त्रिभुज तुम्हारा, हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया त्रिभुज। इसमें त्रिभुज की भुजाओं का नाम क्या है बाबू, तो यहाँ पे है तुम्हारा P, यहाँ पे है तुम्हारा Q और यहाँ पे है तुम्हारा R, तीनों तुम्हारा भुजा का नाम हो गया। ये तुम्हारा क्या था, समकोण था। अब तुमको बताना क्या था, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में तुम फिर से देखो, यहाँ पे बोल रहा है PQ तुम्हारा त्रिभुज है जिसमें कोण Q तुम्हारा क्या है, समकोण है, ठीक है। और PQ कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है, और PR कितना है, तो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। PQ कितना है, तो PQ तुम्हारा है 12 सेंटीमीटर, और PR कितना है, तो यह 13 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बोल क्या रहा है कि 10p माइनस 10r कितना होगा, यही नहीं पूछ रहा है, कि क्वेश्चन में पूछ रहा है 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर कितना होगा, क्या पूछ रहा है, 10p माइनस कॉट आर कितना होगा। क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन था 10p माइनस कॉट आर क्या होगा, ये पूछ रहे हैं ना। तो पहले देखो 10 के थीटा बराबर क्या होता है, तुम जानते हो कि 10 थीटा बराबर क्या होगा बाबू, एक बात बताओ, 10 थीटा बराबर क्या होता है, तो तुम्हारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है, लंब क्या है, मतलब कोण बी के लिए तुम देखो तो तुम्हारा लंब इसके सामने का ये हो जाएगा, और आधार तुम्हारा तो मतलब लंब गायब है, ठीक है। 10p के लिए जब तुम मान रहे हो तो यहाँ पे लंब तुम्हारा क्या है, गायब है। तो लंब के लिए क्या सिखाए थे हम, पाइथागोरस थ्योरम जब तुमको लगाना सिखाए थे तो उसमें तुमको क्या सिखाए थे, क्या सिखाए थे बताओ, तो तुम बताए थे कि जो तुम्हारा कर्ण स्क्वायर होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर तुम्हारा है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, सिखाए थे ना। जो तुम्हारा कर्ण का स्क्वायर होता है वो तुम्हारे लंब के और आधार के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा लंब इस साइड आ जाएगा, तो लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुम्हारा कर्ण का स्क्वायर और माइनस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, तैयार है, बढ़िया है। अब जो तुम यहाँ से हटाओगे ये तुम्हारा जो माइनस वाला है, मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा 2 है इसको गायब करोगे तो इधर आगे क्या चढ़ जाएगा, तो इधर आगे क्या हो जाएगा बाबू, तो इधर आगे रूट चढ़ा देगा, रूट चढ़ा देगा। तो तुम्हारा लंब क्या हो जाएगा, लंब बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो लंब बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, लंब बराबर, अरे इधर देखो, लंब बराबर तुम्हारा, अरे रे क्या हो रहा है रे, लंब बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू, तो लंब बराबर तुम्हारा हो जाएगा रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण तुम्हारा कितना है,
तो 13 है, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस में 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो कि है तुम्हारा टोटल रूट में, ठीक है। अब चलो इसको आगे देखते हैं। तुम्हारा लंब बराबर कितना था बाबू? तो लंब बराबर तुम्हारा था रूट के अंडर 13 का स्क्वायर, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और प्लस में क्या था? तो अरे नहीं, माइनस में था। माइनस में क्यों होगा सर? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा लंब निकालना है, ना कि तुमको निकालना है आधार, ठीक है। वह माइनस में 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर माइनस में 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये तुम्हारा तैयार हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पर देख रहे हो ना, मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का, इसको तुम्हारा तैयार हो गया। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा लंब कितना हो जाएगा बाबू? तो लंब तुम निकालोगे, तो जब तुम्हारा लंब निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो जैसे से मैं स्टेप में लिख लिया वैसे वैसे तुमको भी स्टेप में लिखना, वैसे तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। और 12 कितना होता है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। बीच में बता कितना, तो तुम घटाओगे तो तुमको पता चलेगा कि टोटल जो है वो कितना होगा। तो यहाँ से तुम माइनस करो, 9 में से 4 जाएगा तो 5, ठीक है, और 16 में से 4 जाएगा तो 2, मतलब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 का तो तुम्हारा रूट कितना होता है? 25 का रूट कितना होता है? 25 का रूट कितना होता है बाबू? तो 25 का जो तुम्हारा रूट होता है वो 5 होता है ना, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। तो ये जो 25 है, तो इसको प्लस माइनस में तुम्हारा हो जाएगा ना। लेकिन लंबाई हम तुमको पहले भी सिखाए थे, लंबाई, दूरी, ये सब तुम्हारे क्या होता है? तो ये सब तुम्हारे केवल पॉजिटिव होते हैं। तो तुम्हारा नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। तैयार हो इस सब के लिए? बात समझ में आ रहा है ना, मतलब कॉन्सेप्ट एकदम बिल्ड हो रहा है, हर चीज समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से। तो 5 तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और लंब तुम्हारा क्या हो जाएगा? लंब तुम्हारा कितना हो जाएगा बाबू? तो लंब तुम्हारा टोटल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, लंब तुम्हारा हो जाएगा कितना? तो लंब हो जाएगा तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। इतना में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन में बोल रहा है 10p माइनस 10r। अब चलो 10p और 10r के लिए, 10p और 10r के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि यहाँ पे तुम्हारा 10p कितना है? 10p के लिए तुम क्या करोगे? 10p के लिए मतलब अब देखो तुम्हारा 10 थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ पे 10 थीटा बराबर क्या होता है? 10 थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, सिखाया है पीछे भी। तो यहाँ पे जो तुम्हारा ये दिख रहा है, इसमें तुम्हारा परपेंडिकुलर क्या है, मतलब इसके सामने का लंब क्या है? ये है क्यूआर है। क्यूआर तुम्हारा क्या है? लंब है ना। क्यूआर तुम्हारा लंब है, जो कि हम निकाले हैं। तो कितना आया है? 5 सेंटीमीटर आया है। 5 सेंटीमीटर आया है ना, जो भी अभी इतने देर पहले निकाले थे तुम्हारा लंब, तो कितना आया था? 5 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो तुम्हारा क्यूआर कितना है बाबू? तो पी कितना है तुम्हारा? तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेस कितना है तुम्हारा? तो बेस कितना है? बेस तुम्हारा कितना है? 12 सेंटीमीटर। बेस तुम्हारा कितना है बाबू? तो बेस है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, तो आया कितना? 5/12। कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम तैयार हो गया। मतलब 10 थीटा बोले तो 10p तुम्हारा कितना हो जाएगा? 10p बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 5/12। अरे 5/12, कोई दिक्कत नहीं है ना। 5/12 कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया से सब कुछ क्लियर हो रहा है। 5/12 तुम्हारा 10p आ गया। उसके बाद आता है तुम्हारा कॉट आर। इसके बाद क्या था बाबू? तो इसके बाद था तुम्हारा कॉट आर निकालना था। कॉट आर बराबर क्या होता है? तो बेस अपन परपेंडिकुलर होता है। बेस अपन परपेंडिकुलर होता है। अब देखो तुम पहले इमें कोण आर देखो कौन सा है। तो ये वाला जो तुम्हारा कोण है, ये तुम्हारा क्या है? आर है, आर कोण है। तो कोण की जो सामने वाला होता है वही होता है तुम्हारा लंब होता है ना। तुम्हारा सामने वाला ये है, तो लंब कौन सा होगा? यही होगा ना लंब, ये वाला भुजा, ये भुजा लंब होगा। तो लंब के लिए तुम क्या करोगे? तो यहाँ पे और बेस तुम्हारा कौन रहेगा? तो बेस तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा बेस हो जाएगा। और लंब तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलो देखो, तो तुम्हारा बेस यहाँ पे कितना है? तुम्हारा बेस कितना था बाबू? बेस तुमने पीछे देखा था कितना था? तो बेस तुम्हारा था 5 सेंटीमीटर था। बेस तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है, और लंब कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब इसको फिर से तुम देख लो, 5 सेंटीमीटर, वो 5 सेंटीमीटर, और ये है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़े। आगे तुम्हारा कॉट 10p आ गया। 10p कितना आया? 5/12। कॉट आर कितना आया? 5/12।
अब चलो इसको हम लोग एक और तरीका से, अब इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या करना है इसका। अब क्वेश्चन में जो तुम आगे देखोगे तो क्वेश्चन में तुमको बोल रहा है कि क्या करने के लिए, तो क्या करना है, तो टेन पी माइनस कॉट आर करना है, मतलब टेन पी में से कॉट आर को माइनस करना है। टेन जो तुम्हारा पी है इसमें से कॉट आर को क्या करना है, माइनस करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है टेन पी माइनस कॉट आर। तो टेन पी कितना है तुम्हारा, टेन पी तुम्हारा 5/12 है कितना है बाबू तुम्हारा 5/12, और माइनस में कॉट आर कितना है बाबू, तो ये भी है तुम्हारा 5/12। तो ले ये तो क्वेश्चन तुम करेंगे कि दोनों तुम्हारा चल जाएगा, तो खत्म हो जाता, आगे क्या थी घंटा जीरो। कराए थे नहीं क्वेश्चन, याद है तुम्हारा 2 क्वेश्चन हो गया, ये दोनों क्वेश्चन हम करा चुके थे ऑलरेडी। तो क्वेश्चन को तुम फटाफट बना सकते हो, ये क्वेश्चन तुम्हारे कराए हुए हैं, फिर से दोबारा कराना पड़ा क्योंकि एनसीईआरटी का स्पेशल सीरीज है इसलिए, ठीक है। अब चलो 2 क्वेश्चन तुम्हारे इधर से हो गए। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन में कोई डाउट है, 1% अगर डाउट हो तो बताओ, हम फिर से कराएंगे, नहीं है ना। अब चलो आगे देखते हैं। देख पा रहे हो तुम्हारे कितने कितने क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, समझ में आ रहा है ना सारे क्वेश्चन कैसे कैसे खत्म हो रहा है, दिख रहा हो ना। तो देखो तुम्हारे कौन कौन से क्वेश्चन इसमें खत्म हो चुके हैं तुम्हारे। तो क्वेश्चन तुम्हारा 1 नंबर फिनिश हो गया, टोटल 2 नंबर फिनिश हो गया। अब बारी है 3 नंबर का। 3 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन अगर तुम देख लो। क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए बराबर 3/4 हो। ये क्वेश्चन हमारे तुम हम करा चुके हैं ऑलरेडी, कितना बार करवाओगे रे छोटा छोटा क्वेश्चन। साइन ए बराबर कितना है 3/4 है, और कॉस ए है टेन ए है, ठीक है। टेन कॉस ए में और टेन ए में मान क्या करना है, पलटना है। देखो तुम्हारा साइन ए को क्या था, अब देखो इसको नॉर्मल छोटा छोटा में करा देते हैं फटाफट, ठीक है। ये सब क्वेश्चन तुमको हम कराए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन तुम बताओ, तुमको हम जब पहला ट्रिग्नोमेट्री का तो लेक्चर लिए थे तो उसमें नहीं कराए हैं, तुमने देखा ना हर एक क्वेश्चन कराया है। जो एग्जाम्पल था वो तुम्हारा 8.1 का था, जो तुम्हारा फर्स्ट टाइप था वो सारे में ये सब क्वेश्चन करा चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम लोग करवा रहे लो, हट। चलो फिर भी करा देते हैं तुम लोग के लिए, तो बैठे हैं कराएंगे, नहीं तो जाएंगे कहाँ, मास्टर करेगा ना तो जाइएगा कहाँ, हाँ जी मास्टर करिएगा नहीं तो जाइएगा कहाँ, आप ही तो कराइएगा, आप ही के भरोसे तो हम जंग जीतेंगे, जीतेंगे थोड़ी है। अब चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड क्या बोल रहा है देख लो। कहेगा सब इस सर हमारे नहीं करा रहे हैं, क्या करें कराना पड़ेगा। ये पेन के जब मार QUESTION क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा था देखो फिर से एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारा क्या बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला था यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, यदि साइन ए बराबर क्या है, बोला यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए एवं टेन ए बराबर वाट होगा, यही ना पूछ रहा था। एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि साइन ए, यदि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि तुम्हारा साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए कितना होगा, यहाँ तक ठीक है, वही क्वेश्चन है। चलो तो अब देखते हैं हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तुम एक बताओ, तुम पहले एक फिगर बनाओ, ठीक है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हो उसके लिए तुम फिगर बना लोगे तो तुमको बहुत ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, बात मानो बाबू, बहुत ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक मान नंबर दे दे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दे, कुछ भी दे दे और बोल दे कि तुमको हम ये दे रहे हैं साइन फलाना बटा इतना और तुमको निकालना है कॉस ए टेन ए, तो तुम इसमें कोई एक कोण जैसे ई मान लेते हैं हम, ए ई हो गया तुम्हारा बी, ई हो गया तुम्हारा सी, ठीक है। तुम्हारा ए बी सी तीनों कोण हो गया, तो मतलब इस कोण के लिए बात चल रहा है, ठीक है। कौन से कोण के लिए, इस कोण के लिए। तो तुमको पता होगा कोण के जो तुम्हारा सामने वाला होता है वो क्या होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर, और नीचे वाला मतलब ये होता है तुम्हारा लंब, और नीचे वाला तुम्हारा क्या होता है आधार होता है, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर तुम्हारा क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा, तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना है, तो 3 है, मतलब सेंटीमीटर नहीं दिया लेकिन फिर तुम 3 मान लो। क्या है बाबू तुम्हारा 3 है, लंब कितना है तुम्हारा 3 है, और कर्ण कितना है, तो कर्ण तुम्हारा है 4, और आधार कितना है तो पता नहीं, ठीक है। तब देखो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो आधार तुम्हारा कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है तुम्हारे लंब के स्क्वायर, अरे सीधे देखो कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, तो वैसे ही लिखते हैं, हिंदी में तो लिखते रह जाएंगे। यहाँ पे देखो कर्ण के स्क्वायर को क्या बोलते हैं,
एच स्क्वायर इजिकल्स टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है ना, होता है एच स्क्वायर इजिकल्स टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम्हारा एच कितना है, तो एच तुम्हारा है यहाँ पे दिया है 4, तो एच स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बराबर पी कितना तुम्हारा दिया है, तो पी तुम्हारा तो है 3 का स्क्वायर, और बी दिया नहीं है तो बी का स्क्वायर। ठीक है, तो तुम्हारा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर कितना था, बी स्क्वायर। ठीक है, अब चलो आगे देखो, तुम्हारा बी इसी साइड रहेगा, ई इधर आ जाएगा, तुम्हारा बी इसी साइड रहेगा और पी तुम्हारा इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, 16 में से तुम्हारा 9 माइनस हो जाएगा। 16 में से जब तुम्हारा 9 माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर होगा ना। इसको तुम सीधा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, जब तुम इसको सीधा करोगे तो क्या होगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू तुम्हारा 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा बाबू, 16 प्लस 9 तो तुम्हारा 25 हो जाता। ठीक है, और 16 में से 9 जाएगा तब कितना होगा, बताओ बताओ, तुम्हारा बी स्क्वायर कितना होगा बाबू, यहाँ पे बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा तो तुम्हारा कितना आएगा, 7 आएगा, आ जाएगा। तो बी तुम्हारा कितना होगा, तुमको पहले से याद है, इधर रूट तुम चढ़ा दो, रूट चढ़ा दोगे ना तो तुम्हारा √7 हो जाएगा। बी तुम्हारा कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा ना। अब उसके लिए तुमको क्या निकालना, क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, cos a tan a, क्या बोल रहा है, cos a tan a। cos a बराबर क्या होता है पहले बताओ, cos a बराबर तुम्हारा होता है b बटा हाइपोटेनस होता है, और tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर क्या होता है बाबू तुम्हारा, तो tan बराबर क्या होता है तुम्हारा, तो ये होता है तुम्हारा p बटा हाइपो बेस परपेंडिकुलर अपन बेस होता है ना। तो ये देखो कॉस का तुम क्या करोगे, कॉस के लिए तो कॉस का बेस कितना है, बेस तुम्हारा है यहाँ पे √7 है, √7, और यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस, अरे हाइपोटेनस किधर गया रे तुम्हारा, 4 है, 4 है, 4 है ना, तुम्हारा ये बन गया। उसके बाद तुम्हारा 10 के लिए, 10 का परपेंडिकुलर कितना है बाबू, तो 3 है, 3, और बटा में तुम, अरे रे एक सेकंड, तुम्हारा कितना है बाबू यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 है, और इसका बेस कितना है बाबू, तो बेस हम लोग निकाले हैं लोग, कितना है, √7 आया, √7 आया है, तो √7 तुम्हारा बन गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है इस क्वेश्चन में, हो तो बताओ, कंप्लीट हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो है तुम्हारा कौन सा, तो जो तुम्हारा 4 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 15 cot a बराबर 8, तो साइन a sec a का मान ज्ञात करें। ठीक है, 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8, तो साइन a और क्या था बाबू, साइन a था और क्या था, तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है, साइन a और सेक a का मान, साइन a एंड सेक a बराबर वाट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, पहले इसका फिगर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, तो फिगर बनाओ चलो फटाफट। हाँ दिख रहा है फिगर, मस्त फिगर दिख रहा है, कितना सुंदर फिगर बना दिए हैं हम, दिख रहा है ना, एकदम बवाल। यहाँ पे देखो तुम्हारा ए सबसे बेसी तुम्हारा ए कोण है, तो तुम इसी को ए मान लो। ठीक है, इसी को तुम ए मान लो, और फिर इसको तुम बी मान लो, इसको तुम सी मान लो। ठीक है, ए बी सी तुम्हारा 3 हो गया। अब 15 cot a बराबर तुम्हारा 8 है, 8 है। ठीक है, इतना है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 है। ठीक है, तो 15 cot a को तुम लिख सकते हो, cot a बराबर 8/15 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इधर गुना में है, उस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, इधर गुना में उस साइड क्या होगा तो भाग में हो जाएगा। तो तुम ऐसे लिख सकते हो cot a बराबर 8/15, तो cot बराबर क्या होता है, तो तुम्हारा बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब दिया क्या नहीं है, तो मतलब दिया क्या नहीं, यहाँ पे क्या नहीं दिया है तुम्हारा, यहाँ पे दिया क्या नहीं है, तो तुम्हारा h नहीं दिया है। h बराबर क्या हो जाएगा, तो h निकालो, h बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो रूट के अंडर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है ना, पढ़ा है ना। तो h बराबर p स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो p तुम्हारा हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर, और b तुम्हारा कितना होगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो s तुम्हारा कितना हो जाएगा 15 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, तो 225 होता है, और 8 का कितना होता है, तो 64 होता है। टोटल जो तुम्हारा हाइपोटेनस निकलेगा वो कितना निकलेगा, 289 निकलेगा, 289
89 कितना का होता है बाबू? तो 89 तुम्हारा 17 का होता है। तो हाइपोटेनस तुम्हारा कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा ना। ये कितना होता है? तो ये कितना होता है? 17 का होता है। तुम्हारा कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना इसके लिए? कोई भी डाउट नहीं है ना? हाइपोटेनस तुमको निकालने आ गया। अब चलो इसका तो नाम दे दो, क्या क्या नाम आ रहा है। तो तुम्हारा यहाँ इस कोण के लिए तुम जैसे देख सकते हो, इस कोण के लिए ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है बाबू? तो 15 है। परपेंडिकुलर 15 है। नीचे वाला कोण कितना है? बेस है। तो नीचे वाला बेस क्या है तुम्हारा? 8 है। 8 है। हाइपोटेनस कितना है तुम्हारा? 17 है। ठीक है, तुम्हारा सब कोण का नाम दिला गया। अब इसके बाद चलो आगे देखो। इसके बाद तुमको निकालना कौन चाहिए? साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है ये देखो। साइन ए बराबर क्या होता है और सेक ए। तो साइन ए को देखो, साइन बराबर तुम क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस पी बाई एच लिखते हो। पी तुम्हारा कितना है बाबू? तो पी तुम्हारा 15 है और एच तुम्हारा कितना है? तो 17 है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। और उसको देखो साइन के बाद तुम्हारा क्या लिखते हो? सेक ए। तो सेक ए बराबर तुम्हारा क्या होता है? तो सेक मतलब क्या होता है? सेक बराबर लिखते हो तो तुम हाइपोटेनस अपॉन में बेस, ये नहीं लिखते हो। तो हाइपोटेनस तुम्हारा कितना है? 17 है और बेस तुम्हारा कितना है? 8 है। बन गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना है? कंप्लीट हो गया। मतलब कितना हो गया आपका? 4 क्वेश्चन हो गया। कोई डाउट नहीं ना है? कितना देर का क्लास हो गया जी? 35 मिनट का क्लास हो गया, 36 मिनट। चलो 11 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करा दे रहे हैं और 5 क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। चलो आगे देखो। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो कहाँ गया? 5 नंबर। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन तुम देखो। बोल रहा है यदि साइन, ये तो सेम उसी की जैसा है, फिर भी तुमको तो सिखाना पड़ेगा, बच्चा हो तुम लोग। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 13/12 होता है। ठीक है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? तुम्हारे 6 के 6 निकालना है। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है मैथ बनाते में। मैथ बनाने में मजा आ रहा है ना? एकदम फुल कॉन्फिडेंस मिल रहा है। अब चलो चलो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? तो सेक थीटा बोल रहा था 13/12। सेक थीटा बराबर तो 13/12 यहाँ पे लिखो। अब ओ चिमकांडूस, सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, अब इसके बाद देखो सेक थीटा बराबर 13/12। उसके बाद क्या था तुम्हारा क्वेश्चन में? तो उसके बाद पूछ रहा था तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो इसको तुमको सिखाते हैं। पहले एक तुम चीज बताओ, सेक थीटा बराबर होता क्या है? तुम्हारा होता है ना हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो एच दिया है, बी दिया है, दिया क्या नहीं है? तो पी। तो पी बराबर तुमको दिया नहीं है तो ये निकलेगा कैसे? तो ये भी तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। एच बराबर क्या होता है? तो रू, अरे रे रे, यहाँ से उल्टा हो गया। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू? ये होता है तुम्हारा पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर होता है ना। तो पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। तो पी तुम्हारा दिया नहीं है, निकालना पी है। एच कितना दिया है बाबू? तो एच दिया है 13। तो 13 रखो और 13 का स्क्वायर कर दो। पी तुम्हारा दिया नहीं है तो पी को इसे ही छोड़ दो। बी तुम्हारा कितना है? 12 है। बी तुम्हारा 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। और पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये तुम्हारा यह 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 144 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? एकदम बढ़िया। तो ये जो तुम्हारा प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो तुम्हारा 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू तुम्हारा पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 25 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर होगा। इतना बढ़िया है ना? कोई दिक्कत डाउट नहीं आ रहा है? पी स्क्वायर बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, जब तुम्हारा पी स्क्वायर इस साइड आएगा, 25 उस साइड जाएगा, तो ये तुम्हारा उधर रूट चढ़ाएगा ना। तो पी स्क्वायर बराबर √25। तो पी बराबर तुम्हारा कितना आएगा? तो +-5 आएगा। लेकिन यहाँ पे जो माइनस वाला होता है वो नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पी तुम्हारा फिर एक क्या है? एक लंबाई है। ठीक है, लंबाई है जो तुम्हारा नेगेटिव में कब होने से, इसलिए तुम्हारा यहाँ पे माइनस वाला नहीं रहेगा। क्या रहेगा बाबू यहाँ पे? तो वो रहेगा तुम्हारा प्लस वाला। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, गांठ मान लीजिए एकदम। अब हो गया ई वाला। अब देखो इसके बाद कौन सी निकाला है? अब बोल रहा है अन्य त्रिकोणमितीय मान निकालने के लिए, मतलब त्रिकोणमिति का और मान। तो त्रिकोणमिति में क्या क्या होता है बाबू? तो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो 3 3 6 टोटल कितने होते हैं बाबू हमारे?
तो टोटल त्रिकोणमितीय नाम 6 होते हैं। ठीक है, टोटल त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, देखो इसमें दिया क्या क्या है, तो सेक थीटा तुम्हारा कितना है, तो 13/12 है। तो सेक थीटा तुम्हारा कितने हैं बाबू यहाँ पे, तो सेक थीटा तुम्हारे कितने हैं, 13/12, 13/12। एक बात बताओ, सेक थीटा किसके उल्टा होता है, तो सेक थीटा तुम्हारा किसके उल्टा होगा, कॉस थीटा का उल्टा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू इसका, तो इसका हो जाएगा 12/13 हो गया। माने सेक थीटा कॉसक के उल्टा होता है ना, सेक थीटा तुम्हारा कॉस के उल्टा होता है, तो कॉस के उल्टा हो जाएगा वो 13/12। अब बच्चा कौन सी, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, 4 गो और बच्चा, 4 गो और बच्चा, उसको भी निपटाते हैं। देखो तुम्हारा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P/H होता है, P/H होता है ना, P/H। P कितना दिया है तुम्हारा, P तुम्हारा निकाले वो अभी तो कितना है, 5 आया है, 5 आया है। और H कितना है, H कितना है पहले से, तो 13 है, 13 है। तो इसके लिए साइन किसका उल्टा होगा, तो साइन तुम्हारे उल्टा होगा, कॉसेक के होगा, कॉसेक के उल्टा। तो ये कितना हो जाएगा, 13/5। कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम बढ़िया मस्त मजा में कट रहा है जिंदगी, जिंदगी एकदम झकास है, तरीका से खतरनाक कट रहा है। अब देखो कॉट थीटा, टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा वाला तुम्हारा क्या होता है, P/B होता है, P/B। तो P तुम्हारा कितना है, P तुम्हारा 5 है, और B तुम्हारा कितना है, तो B तुम्हारा है यहाँ पे 12, 5/12। कोई दिक्कत नहीं ना, तो यहाँ पे सीधे इसके इसी के उल्टा यहाँ पे हो जाएगा 12/5। तुम्हारा सबका सब त्रिकोणमितीय मान निकल गया एकदम बढ़िया तरीके से। तो बाबू आज हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन देखा, तो आज हम लोग टोटल कितने क्वेश्चन देखे बाबू, आज हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन देखा। कौन कौन सा क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आपका था ये, मतलब पहला क्वेश्चन आपका हम लोगों ने क्या देख लिया, अब ओए